राज्यसभा के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों चुनने में लग गए हैं। उधर ममता बनर्जी ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब ममता बनर्जी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा के लिए बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, प्रसिद्ध वकील मेनका गुरुस्वामी और बांग्ला फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री कोयल मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी का राज्यसभा दांव बीजेपी के लिए एक नई चुनौती है। कोलकाता से दिल्ली तक उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों के जो नाम घोषित किए हैं, इन नामों ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए जिन 4 नामों का ऐलान किया है, उसमें सबसे चर्चित नाम है बाबुल सुप्रियो और बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी और बांग्ला फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री कोयल मल्लिक। बात करते हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो जो कभी बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अब ममता सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वहीं बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को टिकट दिए जाने को प्रशासनिक अनुभव और सियासी राजनीति का मिश्रण बताया जा रहा है। कोलकाता से मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक टीएमसी नेताओं का कहना है कि ये चयन अनुभव, विविधता और प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस, संतुलन है। पार्टी का दावा है कि राज्यसभा में बंगाल की मजबूत आवाज़ के लिए ये चेहरे अहम भूमिका निभाएंगे। दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे ज़्यादा जो प्यार मुझे मिला है 3 साल में, मैं अपने जो एक ही रास्ता मेरे पास है, इसके लिए मेरा ग्रैटिट्यूड या धन्यवाद जो है उसको एक्सप्रेस करने का, वो है कि जिस मकसद से मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊँ। और हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि वो मेरा पहचाना हुआ प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारी नई लड़ाइयाँ जो है वो सामने आई है। तो मैं पार्टी के लिए, बंगाल के लिए वो ज़रूर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और बहुत चार्ज भी हूँ, क्योंकि मेरा गाना गाने की जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से दीदी ने मुझे शुरू से ही उन्होंने इंस्पायर किया कि दिल खोल के गाना गाओ, खुश रहो और काम भी उसी से अच्छा होगा। लेकिन इन चेहरों को लेकर नई दिल्ली में बीजेपी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ये चयन राजनीतिक लाभ और विवादों से जुड़े चेहरों को संसद में भेजने की रणनीति है। खासतौर पर पूर्व डीजीपी राजीव कुमार के नाम को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 2011 में एक ऐतिहासिक एंटी नक्सल अभियान सलवा जुदूम को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। सलवा जुदूम एक पीपल्स मूवमेंट था, एक जन अभियान था नक्सलियों के खिलाफ, और उस मामले में नंदिनी सुंदर को डिफेंड किया था मेनका गुरुस्वामी ने। अर्थात कोर्ट में सलवा जुदूम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है मेनका गुरुस्वामी। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से क्या ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में होना उचित है? क्योंकि जो व्यक्ति एक प्रो नक्सल माइंडसेट रखता है, जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है नक्सलियों के प्रति, निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति का राज्यसभा में होना देश के लिए उचित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों को पे बैक किया है। राजीव कुमार ने शारदा इंक्वायरी के समय जो काम किया उसके लिए उनको पे बैक किया गया, और जिस वकील मैडम की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने केस लड़ा ममता बनर्जी की तरफ से। एक केस लड़ने के लिए अगर किसी को राज्यसभा मिल जाता है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी के पार्टी में राज्यसभा जाने का कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। इन लोगों को तो बस कोई जनता है नहीं, जनता का नेता तो है नहीं। ये लोग सब ढूंढ करके ऐसे लोगों को लाते हैं जो कि जनता से जिनको कोई सरोकार नहीं है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के लिहाज से टीएमसी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नामों के जरिए ममता बनर्जी एक तरफ प्रशासनिक अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता को आगे बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक और जन समर्थन का संदेश भी देने में जुट गई हैं। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है, या बीजेपी के सवालों से घिर सकता है ममता बनर्जी का ये फैसला? तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट।